वेलकम फ्रेंड्स, हेलो चिल्ड्रन। आगे चलते हैं, तानसेन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। हमने जाना तानसेन एक फेमस म्यूजिशियन, अब वो अकबर के कोर्ट में चले गए हैं, स्वामी हरिदास के डिसिपल, मोहम्मद गौस के डिसिपल, और अब जहाँ पर उनको कहा गया है राग दीपक गाने के लिए, देखिए सिनेरियो क्या बनता है। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, द डेट इज टू बी नोटेड, 1556 में अकबर के कोर्ट में गए एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर अकबर। राजा के एक फेवरेट बन गए, वो पसंदीदा बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर बोला करते थे तानसेन को गाने के लिए कभी भी, दिन हो चाहे रात हो। वुड कॉल स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, पास्ट की इरेगुलर हैबिट को बताने के लिए वुड का प्रयोग होता है। विल के पास्ट के फॉर्म में भी वुड आता है, मॉडल के रूप में भी वुड आता है, और ये थर्ड यूज जो है, ये इरेगुलर हैबिट ऑफ द पास्ट इज शोन बाय दिस वुड स्ट्रक्चर। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। अक्सर वे चले जाते थे, ही हियर रेफर्स टू द एम्परर अकबर, वुड जस्ट वॉक, चले जाते थे वो तानसेन के घर पे उसको सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? प्रैक्टिस करते हुए। रिमेंबर चिल्ड्रन, PRACTIC प्रैक्टिस इज वर्ब, वेयर एज PRACTIC प्रैक्टिस इज नाउन। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, सम ऑफ द courtiers became jealous of तानसेन। बहुत सारे उपहार भी दिए राजा ने, और इससे कुछ दरबारी तानसेन से जेलस हो गए। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, हम कभी भी आराम नहीं कर पाएंगे, टिल तानसेन इज रूइंड, जब तक कि तानसेन को बर्बाद नहीं कर दिया जाता है। तानसेन इज रूइंड। द डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया, वन ऑफ द courtiers, एक दरबारी शौकत मियाँ, हैड अ ब्राइट आइडिया, उनके पास एक गजब का आइडिया था। ब्राइट आइडिया जो काम कर जाए, चमकदार से मीनिंग नहीं है यहाँ पे मीनिंग है उसके तेजी से, उस आइडिया की, विचार की तेजी से। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। तो शौकत मियाँ का यह सजेशन था कि आओ उसको राग दीपक गवाते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, इससे हमारी क्या मदद होगी? आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, यदि राग दीपक को ठीक से गाया जाता है, इट मेक्स द एयर सो हॉट, इससे हवा इतनी गर्म हो जाती है, दैट द सिंगर इज बर्न्ड टू एशेस, कि जो गायक कलाकार है वह भी जल करके राख बन जाता है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, ये एक बहुत अच्छा गायक है तानसेन। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई, अगर वो गाता है वो मर जाएगा। ही विल डाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, और हमें उससे मुक्ति मिल जाएगी। रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ फ्रेज है, मुक्ति पा जाना, छुटकारा पा जाना। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर, शौकत मियाँ अकबर के पास गए, गो की पास्ट फॉर्म वेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। दोस्तों ये एक चाल थी, इट वॉज ए ट्रिक टू ट्रैप तानसेन। तो ये कहते हैं राजा को कि हम नहीं सोचते कि तानसेन एक महान सिंगर है, गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, आओ उसका टेस्ट करें, एग्जामिन करें, उसका मूल्यांकन करें। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसको कहो कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल महान गायक ही इसको ठीक से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, वास्तव में वो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ अकबर टुवर्ड्स तानसेन, तानसेन के प्रति अकबर का एक कॉन्फिडेंस था, which is being reflected with this sentence, with this statement. तानसेन was afraid, तानसेन डरा हुआ था, but could not disobey the king, परंतु किंग को disobey नहीं कर पाया। Very well, my lord, he said, but give me time to prepare myself, परंतु मुझे समय दो कि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं। तानसेन went home, घर गया वो। He had never been more downcast and unhappy. Pay attention towards the sentence. He had never been more downcast and unhappy. Had never been, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पर बिन जो आया है
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया, इस पे ध्यान दीजिएगा। बीच में नेवर एडवर्ब है, यानी कि वो कभी भी नहीं रहे थे, कभी भी नहीं हुए थे। डाउनकास्ट, डाउनकास्ट हियर रेफर्स टू द डिप्रेसिंग कंडीशन, डिप्रेस्ड, मायूस, हताश, निराश, एंड अनहैप्पी और दुखी, इतने वो कभी भी नहीं हुए थे। आई कैन सिंग द रागा, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. मैं गा सकता हूं, परंतु पत्नी को बोला उन्होंने, जितनी हीट इससे निकलेगी, गिव्स ऑफ, बाहर निकलना, वो न केवल लैंप्स को अलाइट कर देगी, जला देगी, उनको रोशन कर देगी, ALIGHT, अलाइट, लाइटेड करना, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, ये मुझे भी राख में बदल देगा। ये कंसर्न था तानसेन का, इट वॉज द कंसर्न टूवर्ड्स द इफेक्ट ऑफ राग दीपक। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक आइडिया आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, अगर कोई उसी समय राग मेघ गाता है, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और ठीक से गाता है, इट विल ब्रिंग रेन, इससे बारिश होगी। परहैप्स अवर डॉटर, शायद हमारी पुत्री सरस्वती, नेम इज टू बी नोटेड डाउन, एंड हर फ्रेंड रूपवती, और उसकी फ्रेंड रूपवती, कुड डू इट, ऐसा कर सकती है। ही सेड, उसने कहा। इट हियर रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सिंगिंग राग मेघा। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग रागा मेघ। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 weeks। दोनों को, सरस्वती और रूपवती को, उसने पढ़ाया, सिखाया। टॉट, टीच की पास्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दोनों ने प्रैक्टिस की दिन रात 2 सप्ताह तक। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तुम्हें जरूर उस समय तक वेट करना है, करना ही चाहिए, जब तक कि लैंप जलना शुरू ना हो जाए, और तब तुम गाना शुरू करना। लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, यहाँ पर बर्निंग ING फॉर्म जीरंड है, नॉन फाइनाइट्स में नाउन का काम करता है। यहाँ भी सिंगिंग जीरंड है, नॉन फाइनाइट्स नाउन का काम करता है। बोथ रागाज वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, योजना के हिसाब से दोनों के दोनों राग गाए गए। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, तानसेन के शत्रुओं को अकबर ने पनिश किया। तानसेन डाइड इन 1585, द डेट इज टू बी, द ईयर इज टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड पुट योर कमेंट्स. योर कमेंट्स आर highly solicited. The functional grammar is very much beneficial and essential for you to note down along with the reading of the text. Definitely, I guarantee, if you really carefully listen to the grammatical structures along with the reading being illustrated by me, definitely there will be a drastic change in your language acquisition. The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Raga Deepak. Legend, जो पौराणिक कथा होती है, पुरानी कथा होती है, एक माइथ होती है, उसको लीजेंड कहते हैं। लीजेंड ऐसी कहती है कि उस अपॉइंटेड डे, उस नियुक्ति के दिन, उस जिस दिन ये काम होना था, पूरा का पूरा टाउन असेंबल्ड, इकट्ठा हुआ तानसेन को गाते हुए देखने के लिए। When he began to sing, जब उसने गाना शुरू किया, begin की past form began, the air became warm, हवा गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration. Audience, दर्शक, दर्शकों में जो लोग थे, वे नहा गए in perspiration, पसीने में, sweat. The leaves on the trees dried up, पेड़ों की पत्तियां सूख गई, and fell to the ground, जमीन पर गिर गई। As the music continued, जैसे म्यूजिक कंटिन्यू हुआ, birds fell dead, पक्षी मर गए, मरकर गिर गए, because of the heat, गर्मी के कारण, and the water in the rivers began, और जो नदी में पानी था, वो पानी began to boil, वो उबलना शुरू हो गया। People cried out in terror, लोगों ने टेरर में चिल्लाने लग गए, लोग चीखने लग गए। As flames shot up out of nowhere, जैसे ही फ्लेम्स आई, प्रकट हुई, out of nowhere, कहाँ से भी प्रकट नहीं हुई, पता ही नहीं चला, and lighted the lamps, और दीपकों को, लैम्प्स को जला दिया।
At once Saraswati and Rupavati began to sing Raga Megh, और तभी अचानक सरस्वती और रूपवती ने according to plan they were ready to sing. As soon as the lamps are lighted they were ready and accordingly they did, और ऐसा ही उन्होंने किया, राग मेघ गाया. The sky clouded over and the rain became down. बादल छा गए और rain came down, और बारिश नीचे आई. तानसेन was saved, तानसेन को बचा लिया गया. पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाज के बाद थर्ड फॉर्म. द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, ऐसा कहा जाता है, स्टोरी ऐसी होती है कि उसके बाद वो काफ़ी बीमार थे, वेरी इल. एंड अकबर वाज सॉरी, और अकबर दुखी थे, इस पर पश्चाताप था, दैट ही हैड काज्ड हिम सो मच सफरिंग, कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पीड़ा, सफरिंग तानसेन को हुई, वो कारण बने उसका. हैड कास्ट पास परफेक्ट टेंस. ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, तानसेन के शत्रुओं को उन्होंने दंड दिया, तानसेन के शत्रुओं को दंड दिया. इट वॉज एसेंशियल, ये ज़रूरी भी था. एज एन एम्परर टू एस्टैब्लिश द जस्टिस, कल्प्रिट्स मस्ट बी पनिश्ड. व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हुए, गॉट वेल ठीक हुए, गॉट यहाँ पर गेट की पास्ट फॉर्म में काजिटिव वर्ब है, काजल, प्रेरणार्थक क्रिया. द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, पूरे शहर ने आनंद मनाया. तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, जब तक मरे तक अकबर के दरबार में वो सिंगर बने रहे. ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागास, कई नए राग उन्होंने कंपोज किए. तानसेन्स टॉम्ब इज इन ग्वालियर, तानसेन की जो मज़ार है, टॉम्ब है, वो ग्वालियर में है. इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, यह एक तीर्थ स्थान है, पिलग्रिमेज है संगीतकारों के लिए, जैसे तीर्थ स्थान होता है जो भी जिस धर्म को मानता उसके लिए. सो दिस इज द पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन. कम टू द क्वेश्चन आंसर्स, हम जल्दी इसको देखते हैं. वाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड, स्वामी हरिदास ने ऐसा क्यों कहा कि तानसेन टैलेंटेड था. घटना आप जानते हैं, जंगल से गुजर रहे थे, उसने टाइगर की आवाज़ निकाली थी और ये इसीलिए ये नोटिफाई हो गया था. स्वामी हरिदास नोटिस दैट तानसेन हैड इमिटेटेड द टाइगर्स कॉल, टाइगर्स रोर परफेक्टली. Even the perfect musician Swami Haridas failed to identify the voice, and therefore he said that Tansen was talented. Second one, why did Akbar ask Tansen to join his court? अकबर ने तानसेन को क्यों कहा कि वो उसका कोर्ट, उसके दरबार को ज्वाइन कर ले? Because Tansen had become very famous, and sometimes before the Emperor Akbar he sang, गाया उसने. Akbar was highly impressed by his talent in the music, and therefore he asked to join his court. Third one, how do we know that Akbar was fond of Tansen? Give two reasons. कैसे हमें पता चलता है कि तानसेन के शौकीन थे राजा अकबर? दो कारण बताइए. First one, Akbar would call upon Tansen to sing at any time, डे और नाइट, दिन रात कभी भी उसको बुला लेते थे गाने के लिए. एंड सेकेंड पॉइंट, क्वाइट ऑफन अकबर वेंट टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए वो अकबर उसके घर चले जाते थे. नेक्स्ट वन, व्हाट डिड द अदर कर्टियर्स फील अबाउट तानसेन? दूसरे दरबारी तानसेन के बारे में क्या फील करते थे? जलते थे वो तो. दे वर जेलस ऑफ तानसेन, दे वर अगेंस्ट हिम, they wanted to ruin him, they wanted to destroy him, they wanted to defame him. Next one, what happens if राग दीपक is sung properly? जब राग दीपक properly गाया जाता है तो क्या होता है? जल जाते हैं दीपक और गाने वाला भी राख में बदल जाता है. If it is sung properly, it makes the air so hot that as a result not only the candles or deepakas are lighted or become alight, but the singer also is burnt to ashes. What did Tansen's enemies want him to sing the raga? क्यों चाहते थे तानसेन के एनिमी कि वो ये राग गाए? क्योंकि वो चाहते थे कि इसको गा करके वो राग में तब्दील हो जाए, वो नष्ट हो जाए, वो मर जाए. So
Tansen's enemies knew that they knew it well that Tansen could sing, and then when he will sing, definitely they would get rid of him, उससे मुक्ति पा जाएंगे, and Tansen will die, and thereafter they will live happily without any protest, without any enemy. उनके लिए jealousy का कारण था. Next one, why did Tansen agree to sing राग दीपक? तानसेन क्यों एग्री हुआ राग दीपक गाने के लिए? हालांकि डरा हुआ तो था, परंतु फिर भी because it was king's order, he dared not to disobey the king. वो अवज्ञा नहीं करना चाहते थे राजा की. That's why he agreed. Then what steps did he take to save himself? कौन सी स्टेप उसने उठाई अपने आप को बचाने के लिए? He just instructed his daughter Saraswati and her friend Rupvati to start singing Rag Megh as soon as the Deepakas or candles are alight, just to have the counteract of Rag Deepak, उसके ऊपर काउंटर एक्ट करने के लिए. और ऐसा ही उन्होंने किया. डिड हिज प्लान वर्क प्रॉपरली? क्या उसके प्लान ने ठीक से काम किया? यस, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट. हिज प्लान वर्क प्रॉपरली. एज सुन एज ही स्टार्ट द एयर बिकेम हॉट एंड ऑडियंस स्टार्टेड पर्सपायरिंग. पर्सपिरेशन वहाँ पे हो गया उनको. लीव्स ऑफ ट्रीज वर ड्राइड अप, फेल डाउन, बर्ड्स फेल डेड, एंड वाटर ऑफ द रिवर्स स्टार्टेड टू बॉयल, एंड flames shot up and lighted the lamps. And just then the two girls started singing Raga Megha. Rain came down. Tansen's life was saved. तो दोस्तों, इसको आप देखेंगे. आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूजिक? क्या आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं? डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक? क्या शास्त्रीय संगीत को आप पसंद करते हैं? नेम अ फ्यू डिस्टिंग्विश्ड इंडियन म्यूजिशियंस. कुछ प्रतिभावान भारतीय संगीतकारों के नाम आप लिखिएगा. फॉर एग्जाम्पल AR रहमान, RD बर्मन एंड मैनी मोर. ये क्वेश्चन आपको करना है. कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप रॉकिंग. विश यू ऑल द बेस्ट. मिलते हैं ब्रेक के बाद.